सो डियर फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के इस पार्ट के अंदर हम लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की बात करेंगे, जो कि इनकम टैक्स रिटर्न 4 में एप्लीकेबल होता है। तो ITR 4 कैसे फिल करते हैं और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन कैसे लगेगा उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं ITR 4 की डाउनलोडिंग पर। तो इनकम टैक्स वेबसाइट पर चलते हैं। इनकम टैक्स की वेबसाइट में राइट कॉर्नर पर जाकर एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेते हैं, ITR 4। जिस फोल्डर में डाउनलोड हुआ है हम लोग वहां पर चलते हैं। यहाँ इसे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। याद रखिए जिप फाइल में आप लोग काम नहीं करें। अगर एक्सेल फाइल आप बना रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। अब जो फोल्डर बनेगा हम लोग उसमें काम कर पाएंगे। तो जब तक ये डाउनलोड होके एक्सट्रैक्ट होता है तब तक हम लोग चलते हैं हमारे कंटेंट पर। हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है 3 सेक्शन 44AD, 44AE, 44ADA। तीनों प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से रिलेटेड हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग सेक्शन 44AD फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स फॉर एनी बिजनेस अदर देन कवर्ड इन 44AE। AE में हम लोग बेसिकली गुड्स कैरिजेस वालों की बात करेंगे। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट के अलावा जो अदर बिजनेसेस हैं वो इस 44AD में कवर हो सकते हैं। सबसे पहले याद रखिए एलिजिबल असेसी होना चाहिए। डेफिनेशन हम लोग अभी बात करेंगे। एलिजिबल बिजनेस होना चाहिए। और तीसरी जो कंडीशन है, अगर दोनों एलिजिबल भी हो गया, एसएससी भी है और एलिजिबल बिजनेस भी है, तो उसे टोटल टर्नओवर या ग्रोस रिसिप्ट का जो नेट प्रॉफिट बताना है वो 8% से ज्यादा इनकम के रूप में बताना है। तो अगर प्रीवियस ईयर के अंदर टोटल टर्नओवर और ग्रोस रिसिप्ट का 8% या 8% से ज्यादा कोई क्लेम करता है तो वो इस स्कीम का यूज कर सकता है। तो याद रखिए 8% या 8% से ज्यादा, सम हायर देन द एफोरसेड अमाउंट, shall be deemed to be the profit and gains of such business chargeable to tax under the chapter profits and gains of business and profession। लेकिन इस 8% का एक प्रोविसो दिया गया है, 44AD ब्रैकेट 1 का प्रोविसो, जो ये बोलता है कि यदि आपने जो टर्नओवर किया है टोटल टर्नओवर या ग्रोस रिसिप्ट में कुछ पार्ट या पूरा पार्ट अकाउंट पेई चेक के थ्रू किया है या अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, बैंकिंग चैनल के थ्रू अगर पैसा आया है, सेल हुई है, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट, आपने पेटीएम, फोन पे या अदर कोई भी गूगल पे या कोई भी मोड ऐसा ट्रांसफर किया है जिससे ऑनलाइन बैंकिंग चैनल से वो अमाउंट, सेल का अमाउंट आपका ट्रांसफर हुआ है थ्रू सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, तो फिर आप 8% प्रिजम्पशन की जगह 6% प्रिजम्पशन पे जा सकते हैं। कब जा सकते हैं? यदि जो सेल आपकी हुई है वो अकाउंट पे चेक या अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से हुआ हो। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। एलिजिबल असेसी के मीन्स पर चलते हैं। एलिजिबल असेसी का मीन्स जो है वो है एक इंडिविजुअल, हिंदू अविभाजित परिवार, एक पार्टनरशिप फर्म, लेकिन उस पार्टनरशिप फर्म में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म शामिल नहीं है। तो इंडिविजुअल होना चाहिए, HUF एप्लीकेबल है, पार्टनरशिप के लिए एप्लीकेबल है, रेजिडेंट होना कंपलसरी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शामिल इसमें नहीं है। तो रेजिडेंट होना जरूरी है।
अगली जो शर्त है, हु हैज नॉट क्लेम्ड डिडक्शन अंडर एनी सेक्शन ऑफ 10AA और डिडक्शन अंडर एनी प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6A के जो हेडिंग सी है, जो हम लोग डिडक्शन वाले पार्ट में अभी कवर करने वाले हैं, डिडक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स इन द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, दैट इज टू से 80I से लेकर 80IA से लेकर 80RRB तक अगर किसी ने एग्जेम्पशन लिया है, डिडक्शन लिया है, तो वो 44AD का यूज नहीं कर सकता। इसके बाद एलिजिबल बिजनेस के मीन्स पर आते हैं। एलिजिबल बिजनेस जो है उसका मीनिंग है, जस्ट मिनट, अगली जो हमें मीनिंग समझना है वो है एलिजिबल बिजनेस। और बिजनेस का जो मीनिंग है यहाँ पर 44AE, जो कि ऐसे बिजनेसेस हैं जो प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरिजेस का काम करते हैं, उन बिजनेसेस को छोड़कर और ऐसे बिजनेसेस को छोड़कर जिनका टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट 2 करोड़ को एक्सीड करता हो, एक्सीड नहीं करता हो, वो एलिजिबल बिजनेस की डेफिनेशन में आते हैं। तो 44AE के बिजनेस को छोड़ दीजिए, 2 करोड़ से ऊपर वाले टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट वाले बिजनेसेस को आप छोड़ दीजिए, बाकी जो भी बिजनेसेस बचे वो एलिजिबल बिजनेस की डेफिनेशन में आ जाएंगे। याद रखिए 44AD जो है वो इन कंडीशंस में अप्लाई नहीं होगा। ऐसा कोई व्यक्ति जो कि प्रोफेशन का काम कर रहा है, एनी पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन, जो कि 44A की 1 की डेफिनेशन में है, वो उसके ऊपर 44AD एप्लीकेबल नहीं होगा। अ पर्सन अर्निंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज, जिस व्यक्ति को कमीशन या ब्रोकरेज मिल रहा है उसके ऊपर भी 44AD के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। अ पर्सन कैरिंग ऑन एनी एजेंसी बिजनेस, अगर कोई एजेंसी का बिजनेस करता है तो वो भी 44AD का प्रिजम्पटिव बेनिफिट नहीं ले सकता। 44ADA पर चलने से पहले हम लोग चलते हैं जो हमने डाउनलोड किया था उसको कंटिन्यू करते हैं। डाउनलोड किया है ITR4 को हमने, ITR4 को एक्सेल को ओपन करते हैं। एक्सेल को ओपन करके चेक करते हैं 44AD क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे से मांग रहा है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं ओपन होने का। चलिए एक्सेल फाइल ओपन हो चुकी है। पहले तो कंटेंट को इनेबल कर लेते हैं। ओके करने के बाद देखिए हम लोग सीधे एक बार बिजनेस एंड प्रोफेशन शीट पे चलते हैं। ITR4 का जो कंप्लीट फॉर्मेट है वो हम लोग एक पार्ट में कवर करेंगे। फिलहाल 44AD कहाँ कवर होगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए स्क्रीन पे सबसे ऊपर ही ऊपर डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कंप्यूटेशन ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44AD। आपको यहाँ नेचर ऑफ बिजनेस लिखना है। एग्जाम्पल के लिए आप रिटेल वर्क कर रहे हैं तो रिटेल लिखिए, या होलसेल का वर्क कर रहे हैं तो होलसेल लिखिए। देन आपको कोडिंग्स दे रखी हैं, इनमें से कोड्स आपको सेलेक्ट करने होंगे। तो अगर रिटेल बिजनेस आप लोग देखेंगे तो 9000 की लिस्ट में है। 9000 रिटेल सेल ऑफ अदर गुड्स, रिटेल सेल ऑफ टेक्सटाइल अपीयरल्स। इसके बारे में हम लोग जो साइट से अवेलेबल है लिस्ट उससे डिस्कस करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी मैं एक बार अदर हाउस होल्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। एंड देन डिस्क्रिप्शन में आप अपना उसका नाम लिख सकते हैं बिजनेस का।
ये लिखने के बाद देखिए E1 A B E2 ABC इसका कैसे उपयोग होगा वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं।